Good morning, everyone. Welcome in social science class. Dear students, today we are going to start next chapter from your social science book, chapter number 4, and the name of the chapter is Air Around Us. Air means क्या होता है बेटा? हवा. हवा जो हमारे चारों ओर है उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे. So let's start the reading of this chapter. We can live without food for a couple of days. couple of days क्या होता है? कुछ दिन. फूड के बिना हम कुछ दिन के लिए ज़िंदा रह सकते हैं. We can live also without water for a couple of hours. ऐसे ही वाटर के बिना, वाटर क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स, और एयर क्या है? ये भी नेचुरल रिसोर्स है. तो वाटर के बिना हम कुछ घंटों के लिए ज़िंदा रह सकते हैं. यानी अगर हमें जो पानी है कुछ टाइम के लिए ना मिले तो हम बिना पानी के ज़िंदा रह सकते हैं कुछ घंटे. ऐसे ही खाने के बिना भी हम कुछ दिनों तक ज़िंदा रह सकते हैं. बट वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर इवन फॉर ए कपल ऑफ मिनट्स. लेकिन हम हवा के बिना कुछ मिनट भी ज़िंदा नहीं रह सकते. ठीक है. एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एयर जो है सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है. अर्थ इज़ सराउंडेड बाय ए थिक लेयर ऑफ एयर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल ट्रांसपेरेंट गैसेस. अर्थ एक थिक लेयर से कवर्ड है, यानी कि अर्थ के चारों ओर एक हवा का आवरण है, और उस हवा के अंदर किस चीज़ का मिक्सचर है? सेवरल गैसेस का. बहुत सारी गैसेस हवा के अंदर जो है विद्यमान है. दिस लेयर ऑफ एयर इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. अब उसी लेयर को जिसमें गैसेस पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. इन द एब्सेंस ऑफ एयर the earth would remain frozen lifeless planet in space like any other planet. एब्सेंस ऑफ एयर यानी कि हवा की एब्सेंस से अर्थ एक फ्रोजन लाइफलेस प्लैनेट होगी, जैसे स्पेस के अंदर दूसरे प्लैनेट है, क्योंकि अर्थ के ऊपर ही लाइफ पाई जाती है. और लाइफ किसकी वजह से पॉसिबल है? वाटर और एयर की वजह से. तो अर्थ को इम्पोर्टेंट एक यूनिक प्लैनेट इसीलिए बोला गया है कि इसके ऊपर एयर है. अगर एयर ना हो तो अर्थ क्या हो जाएगी? फ्रोजन बन जाएगी, बर्फ़ की तरह जम जाएगी और लाइफलेस हो जाएगी. इन फैक्ट द एटमॉस्फेयर दैट वी लिव इन इज़ द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल और कंटिन्यूस चेंजेस विच स्टार्टेड अबाउट 46 मिलियन ईयर्स एगो. एटमॉस्फेयर जो है जिसके कारण हम अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, ये किस चीज़ का रिज़ल्ट है? ग्रेजुअल और कंटिन्यूस चेंजेस का. क्योंकि अर्थ की जो फॉर्मेशन है 46 मिलियन ईयर्स पहले हो चुकी थी, और तब से लेकर अब तक इसके ऊपर लगातार और धीरे धीरे चेंजेस आ रही हैं. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, और जो वेदर है, सीजन्स हैं, उसकी में भी चेंजेस आते हैं. तो ये क्या चेंजेस है? किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? सन के ऊपर. लेट्स स्टडी इन डिटेल अबाउट द एयर दैट इन्वेल्प द अर्थ. तो इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे अर्थ को की एनवेल्प के बारे में. अब एनवेल्प क्या होता है? कि अर्थ को एक कंबल के रूप में जिसने ढका हुआ है एयर ने, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. स्ट्रक्चर क्या होता है? कि इसका जो ढांचा है एटमॉस्फेयर का वो कैसा है. यानी कि अर्थ से लेकर स्पेस तक जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कितनी लेयर्स हैं? 4 लेयर्स हैं. साइड में इमेज दी हुई है, उसमें आप देख सकते हो. एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट लेयर्स. फर्स्ट लेयर क्या है? ट्रोपोस्फेयर. सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर. थर्ड लेयर मेसोस्फेयर. और लास्ट स्फेयर जो है वो है थर्मोस्फेयर.
तो सो लेट्स स्टडी अबाउट ईच ऑफ देम इन डिटेल. फर्स्ट लेयर इज known as troposphere. It is the densest layer of the atmosphere. एटमॉस्फेयर की सबसे डेंसिटी वाली लेयर यानी कि सबसे ज़्यादा जो एयर है इस ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है. दिस इज़ द पोर्शन वी लिव इन एंड इज़ देयर फॉर मोस्ट फैमिलियर टू अस. अब जो ट्रोपोस्फेयर है जिसमें हवा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है उसके बारे में हम भली भांति जानते हैं, फैमिलियर है. इट इज़ दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर ऑल वेदर चेंजेस. और इसी लेयर के अंदर क्या होते हैं, वेदर चेंजेस होते हैं कंटिन्यूसली, लगातार टेक प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स. वेदर चेंजेस किसकी वजह से होते हैं, जो वाटर की प्रेजेंस है, वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर क्या होते हैं, जो हवा में वाटर कंडेंस हो जाते हैं, और डस्ट पार्टिकल्स, इन दोनों की वजह से क्या होता है, वेदर के अंदर जो एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर है उसमें चेंजेस आते हैं. इन द ट्रोपोस्फेयर ऑन एन एवरेज द टेम्परेचर डिक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस विद एवरी 165 मीटर असेंट. इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट. क्या होता है नॉर्मल लैप्स रेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन हाइट. जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, ठीक है, प्लेन एरिया से जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता जाता है, डिक्रीज. और 165 मीटर हाइट पर जाने के बाद 1 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है वो लो हो जाता है, यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता जाता है. दिस इज़ वाई द टेम्परेचर इज़ वेरी लो इन हाई माउंटेन्स. इसकी वजह से जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर टेम्परेचर जो है कंपैरेटिवली जो प्लेन एरियाज़ हैं उनमें से लो होता है. साथ में एक इमेज दी हुई है, इसमें एटमॉस्फेयर्स की लेयर को बताया हुआ है और इसके अंदर क्या शो होता है वो दिखाया हुआ है. देखो फर्स्ट लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर. ये जो फर्स्ट लेयर है ये क्या है, ट्रोपोस्फेयर. इनकी जो है हाइट अलग अलग बताई हुई है, 8 किलोमीटर और -4 डिग्री सेल्सियस नियर द पोल्स. पोल्स क्या होते हैं, जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, एंड ऑफ द कह सकते हैं एज ऑफ द अर्थ. और यहाँ पर ही माउंट एवरेस्ट है, बहुत हाइट वाले माउंटेन्स हैं, ये देख सकते हो आप. और टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाता है और ये स्पेस से जो है हाइट में 18 किलोमीटर अगर हम इसको मेज़र करें, ठीक है, तो इसकी वेरिएशन है. 18 किलोमीटर जो है माउंटेन एरियाज़ के ऊपर है और इसी तरह आगे 50 किलोमीटर्स तक अब अगर हम एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो 18 से अबव जो 50 किलोमीटर तक का एरिया है ये क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर. इसमें क्या पाए जाते हैं, ओजोन लेयर है, मिटियोर्स हैं और जो एरोप्लेन है इसमें फ्लाई करते हैं बेटा. नेक्स्ट है मेसोस्फेयर. यहाँ पर क्या एक्टिविटी होती है, मिटियोर्स बर्न अप, यानी 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक का जो एरिया है, ये जो एरिया है इसे बोलते हैं मेसोस्फेयर, ठीक है. और लास्ट है हमारी जो एटमॉस्फेयर की लेयर है थर्मोस्फेयर. 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक. टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट. यहाँ पर टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि सन के नज़दीक जा रहे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है. और 80 किलोमीटर बिलो जो है टेम्परेचर जो है 80 किलोमीटर तक टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है. तो एक लेवल है ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है हाइट पर है और नियर द सन है, तो यहाँ पर रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं. ये एक्टिविटी होती है इसके अंदर एटमॉस्फेयर में.
नेक्स्ट सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर। अबव द लेयर ऑफ ट्रोपोस्फीयर, यानी ट्रोपोस्फीयर से ऊपर की लेयर को क्या बोला जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर। इट लाइज काल्म एंड क्लियर एयर, यहाँ पर बिल्कुल हवा शांत होती है, साफ़ होती है। विच इज़ कॉल्ड, कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते उसमें, इसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। द टोटल एब्सेंस ऑफ वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल इन दिस लेयर, यहाँ पर वाटर वेपर्स नहीं होते, डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते। प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, ठीक है, यहाँ पर कोई बादल नहीं बनते। थस इट प्रोवाइड्स विजिबिलिटी एट इट्स फाइनेस्ट, यहाँ पर जो एरोप्लेन है वो फ्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लाउड्स नहीं है, हवा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, और उसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो क्लियर है, फाइनेस्ट है। एयरक्राफ्ट जो हैं ऑफर फ्लाई थ्रू द लोअर लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर बिकॉज इट फैसिलिटेट विजिबिलिटीज़। स्ट्रेटोस्फेयर की जो लेयर लोअर लेयर है उसमें एयरक्राफ्ट्स यानी कि एरोप्लेन्स जो हैं वो फ्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो देखने की क्षमता है, जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और दिस कंट्रीब्यूट टू ईज़ी फ्लाइंग कंडीशंस, तो ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको उड़ने में हेल्पफुल रहता है ये जोन स्ट्रेटोस्फेयर। द जोन विच demarcates line of separation between these two layers, troposphere and stratosphere, is defined as tropopause। अब जो डीमार्केशन की हुई है लाइंस की, सेपरेशन की, जहाँ पर जो फर्स्ट लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होती है और स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होती है, उसके बीच में एक लेयर है, उस लेयर को बोला जाता है ट्रोपोपोज। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर ख़त्म होती है और स्टार्टिंग होती है स्ट्रेटोस्फेयर की। अब यहाँ पर जो जोन बनता है उसको बोला जाता है ट्रोपोपोज। The temperature is almost constant in the lower part of stratosphere। टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होता है, बिल्कुल इसमें चेंजेस नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं है, स्टेबल है इस लेयर के अंदर। तो मेन फीचर क्या है इसकी कि यहाँ पर एयरक्राफ्ट्स फ्लाई कर सकते हैं, इजीली विजिबिलिटी होती है। और दूसरा जो इसका लोअर पार्ट है स्ट्रेटोस्फेयर का, वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है। ए स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ओजोन इज़ फाउंड इन दी स्ट्रेटोस्फेयर। जो ओजोन लेयर है, जो अल्ट्रा वायलेट जो सन की रेज़ हैं उनको अर्थ तक पहुँचने में रोकता है, ये लेयर भी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है। दिस ओजोन लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट एक्ट्स एज अ फिल्टर। ये ओजोन लेयर जो है एक फ़िल्टर का काम करती है और एब्सॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट सन रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। और अर्थ सरफेस के ऊपर जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो हमारी स्किन को ख़राब कर सकती हैं, बहुत सारी डिसीज़ हो सकती हैं अगर डायरेक्ट सन रेज़ अर्थ के ऊपर पहुंच जाए। तो ओजोन लेयर बीच में क्या करती है, इसको जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट्स जो रेज़ हैं उनको रोक देती है और फिल्टर करके उन जो अच्छी रेज़ हैं यानी कि कम टेम्परेचर जो है अर्थ का जो ताप है उसको कम करने में हेल्पफुल रहती है। ठीक है, डायरेक्ट सन हीट हमारे ऊपर अगर पड़ती है तो स्किन ख़राब हो सकती है, टेम्परेचर अर्थ का हाई हो सकता है। तो इस चीज़ को बैलेंस कौन करती है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है एंड फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस दिस लेयर देयरफॉर एक्ट एज अ शील्ड। और ये एक शील्ड के टाइप में हमें प्रोटेक्ट करती है सरफेस को
In the absence of the ozone gas in the atmosphere, life would have been impossible on the surface of the earth. और इसकी एब्सेंस में यानी कि ओजोन गैस अगर ना हो एटमॉस्फेयर के अंदर, तो जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. डू यू नो में देखें, द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन कैन कॉज स्किन कैंसर्स और डिफरेंट काइंड ऑफ एलर्जीज़. अगर ओजोन लेयर फिल्टर का काम ना करे तो क्या होगा, जो रेज़ हैं सन की, जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं हमारी स्किन को, स्किन कैंसर्स और बहुत सारी एलर्जी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो अभी फ़िलहाल जो अर्थ का जो टेम्परेचर है लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट बता रहे हैं कि ओजोन लेयर जो है वो क्या हो गई है, थिन हो गई है, इतनी पतली हो गई है कि वो सन रेज़ को नहीं रोक पा रही. तो इसलिए देखा आपने अर्थ के ऊपर बहुत सारी डिसीज़ बढ़ गई हैं, और जो कैंसर जो है और स्किन डिसीज़ हैं, एलर्जीज़ हैं, ये कॉमन होती जा रही है लोगों के अंदर. तो ये सब किसकी वजह से है, जो हम ओजोन लेयर को डैमेज कर रहे हैं. थर्ड लेयर है मेसोस्फेयर. फर्स्ट लेयर क्या थी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, और थर्ड लेयर हम रीड कर रहे हैं मेसोस्फेयर. अबव द स्ट्रेटोस्फेयर लाइज अनदर लेयर नोन एज मेसोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर से नेक्स्ट लेयर है मेसोस्फेयर. इट इज़ कोल्ड लेयर और वेयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड. यहाँ पर बिल्कुल टेम्परेचर जो है ठंडा है, कोल्ड है, क्योंकि जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पर जो है जो भी एरिया लोकेट करता है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम है. मिट्योर्स बर्न अप इन दिस लेयर. और यहाँ पर जो मिट्योर्स हैं, जो सोलर सिस्टम के पार्ट हैं, बर्न अप यानी कि इसके कांटेक्ट में आकर जल जाते हैं. जब इस एटमॉस्फेयर के अंदर यानी मेसोस्फेयर के अंदर आते हैं तो मिट्योर्स जो हैं वो जल जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं. अगर मेसोस्फेयर ना हो तो मिट्योर्स जो हैं अर्थ के ऊपर गिरे और प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये वहीं पर उनको बर्न अप कर देते हैं, जिससे इनकी जो ऐश है वो भी हवा में ही डस्ट पार्टिकल के साथ मिलकर ख़त्म हो जाती है. लास्ट लेयर है थर्मोस्फेयर. Above the mesosphere, thermosphere, where the air is very thin. लास्ट लेयर है मेसोस्फेयर जो है अबव द मेसोस्फेयर से क्या है, नेक्स्ट लेयर थर्मोस्फेयर. यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, थिन हो जाती है, डेंसेस्ट नहीं रहती. इन द लोअर लेयर ऑफ थर्मोस्फेयर उसको क्या बोला जाता है, आयनोस्फेयर. जहाँ पर आयन पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है. दीज आयन पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर वायरलेस कम्युनिकेशंस. और यहाँ पर आयन पार्टिकल की प्रेजेंस ज़्यादा होने की वजह से थर्मोस्फेयर के अंदर क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकली जो चार्ज है वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस क्या होता है, बिना तारों के जो भी हमारे कम्युनिकेशन के मीन्स हैं वो किससे चलते हैं, इसी आयन पार्टिकल की वजह से. जो हमारे क्या कह सकते हैं सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो यहीं पर सेटअप किए जाते हैं, और उसी से हमारे पास क्या आती है, रेंज आती है, चाहे वो हम टीवी चला रहे हैं या फ़ोन चला रहे हैं. तो ये सारा जो प्रोसेस है थर्मोस्फेयर में होता है. रेडियो वेव्स कैन बी सेंट टू डिफरेंट प्लेसेस थ्रू दीज आयन पार्टिकल्स. वेव्स जो रेडियो वेव्स हैं वो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर अगर जाते हैं तो वो किसकी वजह से जाते हैं, आयन पार्टिकल्स की वजह से. दे एनेबल वायरलेस कम्युनिकेशन ओवर द अर्थ सरफेस. और पूरी अर्थ के ऊपर जो वायरलेस कम्युनिकेशन है इसी की वजह से पॉसिबल होता है, आयन पार्टिकल की वजह से. Beyond the thermosphere, about 1600 kilometer above the Earth's surface,
the earth atmosphere gradually merges with very thin gases of the outer space beyond the thermosphere, यानी कि थर्मोस्फेयर से भी आगे नियर अबाउट 1600 किलोमीटर, अर्थ से 1600 किलोमीटर ऊपर जो थर्मोस्फेयर की लेयर लास्ट है उसके से आगे जो एरिया है अर्थ एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली मर्जिस, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है जो जिसमें वेरिएशंस हैं, चेंजेस आती रहती हैं, कहीं स्टेबल है, कहीं पर चेंज होता है, कहीं डेंसेस्ट है, तो वहाँ पर जो गैसेस हैं एयर की बहुत कम पहुँच पाती हैं, बहुत ही थिन गैसेस हैं आउटर स्पेस के अंदर। ये टॉपिक बेटा यहीं तक था। नेक्स्ट टॉपिक जो है एयर एंड इट्स कंपोजिशन, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।